पीडीएम हुकूमत गिराएगी, अवामी राज लाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मरियम नवाज की ललकार। कहा, हुकूमत इदारों को सियासत में घसीट रही है, हमें मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत जब खुश होता है जब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर बगावत का मुकदमा होता है। मुआशी तबाही और वोट की चोरी भी भारत के लिए बाइस खुशी है। गुजरावाला जलसे से पहले बौखलाहट का शिकार हुकूमत ने इंतजामिया तब्दील कर दी। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो को भी दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नून लीग से तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। हमारा अस्करी क़यादत से कोई तनाज़ा नहीं। हम सिविल नाफरमानी की तहरीक से पहले इस हुकूमत का काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आइन के दिफा की तहरीक है। तहरीक का बुनियादी मकसद अवाम को उनका हक दिलाना है। हुकूमत का एक बार फिर बगावत के मुकदमे से इजहार लाताल्लुकी। FIR तो कोई भी दर्ज करा सकता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत अपोजिशन को NRO नहीं देगी। अपोजिशन अरकान ने इस्तीफे दिए तो दोबारा इंतखाबात होंगे। महंगाई के जिम्मेदार भी अपोजिशन की करप्शन करार। गुजरांवाला में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का धावा। कॉर्नर मीटिंग के मुंतजिम मलिक अब्बास बशीर जेर हिरासत। साउंड सिस्टम भी कब्जे में ले लिया। वाक़े के खिलाफ लीगी कारकुनान का शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगी की जानिब से पुलिस कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बगावत के मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमा गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। मोहम्मद जुबैर और अता तारड़ के पहुंचने पर पुलिस शशोपंज का शिकार। तफ्तीशी अफसर गायब। SHO शाहदरा का भी माजरत खाना रवैया। कहा, मुकम्मल सबूत मिलने तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके भी उतने ही खादिम हैं जितने किसी और के हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन सिर्फ अपोजिशन को दबाने के बारे में सोचता है, उनको गिरफ्तार कराने के बारे में सोचता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है। ये सब बातें इस बात की दलील है कि शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। नून लीग का भी वजीर आजम इमरान खान पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, साबिक DG FIA ने इमरान खान की हकीकत बता दी। झूठे मुकदमात पर उन्हें जवाब देना होगा। वफाकी काबीना बगावत के मुकदमे की मुद्दई बने। खुली अदालत में ये मुकदमा चलाया जाए ताकि आवाम को भी पता चले कि गद्दार कौन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात शाये करने का हुक्म। ढोल बजाकर और नोटिस चस्पा करके भी तलब किया जाएगा। फिर भी 30 रोज में पेश न हुए तो इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान वार्निंग। लंदन हाई कमीशन के अहलकारों के वीडियो लिंक पर बयान कलमबंद। पाकिस्तान को आलमी ताकत बनाना चाहते हैं। मुल्क को हर शोबे में खुद इन्हिसार बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। दौरा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। हुकूमत ने 12 साल बाद CNG स्टेशन लगाने की इजाजत दे दी। ओगरा को पाबंदी हटाकर RLNG पर CNG स्टेशन लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने की हिदायत। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास में रूस से दरामद गंदम की कीमत के तयन के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की जेर सदारत खुसूसी इक़्तिसादी जोन के बोर्ड ऑफ अप्रूवल का इजलास। 4 सूबों के वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। 3 स्पेशल इक़्तिसादी जोन की मंजूरी। स्पेशल इकनॉमिक जोन की तादाद बढ़कर 20 हो जाएगी।
सिंध हुकूमत ने जजायर देने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत को लिखा गया खत वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार। सिंध हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। बोले, सिंध हुकूमत नाकाम करती है और नाकाम करने देती है। जजायर पर तामीरात से रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की इस्लामाबाद में कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। कहा, हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। अमन व इस्तेहकाम के हुसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया के 22वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एडमिरल अमजद नियाजी ने 1985 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारा बसालत हासिल किया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की मोटरवे पर लैंडिंग की मश्क। शाहीनों की जानिब से मोटरवे का बतौर रनवे इस्तेमाल। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की फजाई निगहबानों की पेशावराना सलाहियतों पर दिल खोल कर दाद। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 12 अफराद जाँ बहक। 624 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8528 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 और एक निजी स्कूल सील। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए खुशखबरी। भारी बस्तों से जान छूटने का वक्त करीब। सूबाई काबीना की स्कूल बैग से मुताल्लिक कानून साजी की मंजूरी। ग्रेड 1 तक बस्ते का वजन सिर्फ 2.5 किलो होगा। 9वीं और 10वीं के लिए बस्ते का वजन 6 किलो मुकर्रर। बिल मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। पीडीएम हुकूमत गिराएगी, अवामी राज लाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मरियम नवाज की ललकार। कहा, हुकूमत इदारों को सियासत में घसीट रही है। हमें मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत जब खुश होता है जब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर बगावत का मुकदमा होता है। मुआशी तबाही और वोट की चोरी भी भारत के लिए बाइस खुशी है। गुजरावाला जलसे से पहले बौखलाहट का शिकार हुकूमत ने इंतजामिया तब्दील कर दी। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो को भी दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नून लीग से तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। हमारा अस्करी क़यादत से कोई तनाज़ा नहीं। हम सिविल नाफरमानी की तहरीक से पहले इस हुकूमत का काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आइन के दिफा की तहरीक है। तहरीक का बुनियादी मकसद अवाम को उनका हक दिलाना है। हुकूमत का एक बार फिर बगावत के मुकदमे से इजहार लाताल्लुकी। FIR तो कोई भी दर्ज करा सकता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत अपोजिशन को NRO नहीं देगी। अपोजिशन अरकान ने इस्तीफे दिए तो दोबारा इंतखाबात होंगे। महंगाई के जिम्मेदार भी अपोजिशन की करप्शन करार।